जय हिंद एवरीवन। कश्मीर नाम लेते ही स्नो क्लैड माउंटेन्स, डल लेक पे बोट राइड एंड सारे टूरिस्ट स्पॉट्स याद आने लग जाते हैं। परंतु इस बार जो मेरा ट्रिप था वो वेकेशन कम एक जर्नी ज्यादा थी। टू अंडरस्टैंड द ग्रास रूट ऑफ आवर कल्चर, टू नो अबाउट आवर सिविलाइजेशन, to understand Kashmir from the stories that are forgotten, temples that were least visited, and all that brought resilience, faith in our own culture and our heritage. That was Kashmir for me. हर देश में ना कुछ जगह होती हैं जो कि केवल ज्योग्राफिकल लोकेशंस नहीं होती, वो अपने साथ ढेर सारी कहानियां लेके चलती हैं। तो जब मैं पहुंची कश्मीर के लाल चौक तो मुझे ऐसा ही फील हुआ जैसे न जाने यहाँ पर कितनी कहानियां, कितने किस्से, कितने स्लोगन्स रेस किए गए होंगे। पर आज की डेट में जब वहाँ तिरंगा लहराता हुआ दिखा तो एक अजब सा ही प्राइड फील हुआ, खुशी महसूस हुई और लगा कि हाँ, ये जो जगह है ये जन्नत अगर है तो इसके पीछे कुछ तो कारण जरूर होगा। और लाल चौक उस हिस्टोरिकल कारण को हमारे साथ लेके चल रहा था, इसीलिए हमें लगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू गो टू द लाल चौक। यू नो, सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक जो बहुत खास था वो था विजिट टू द रघुनाथ टेम्पल। किसी कोई बहुत ही जानी पहचानी ओपन सी जगह या हाईवे पे नहीं था कि आप बस गाड़ी से जाओ और पहुंच जाओ। हमें था कि हमें रघुनाथ टेम्पल देखना है, बिकॉज उस टेम्पल को 35 इयर्स बाद इस साल के नवरात्रों में खोला गया था। मेरे लिए वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट थी और उसके लिए वी वेंट थ्रू द लेन्स एंड बाय लेन्स ऑफ श्रीनगर, ढूंढते ढांढते पूछते लोगों से कि किधर है वो मंदिर, और फिर हम पहुंचे वहां पर। अ वेरी सर्रियल सा एक्सपीरियंस उस जगह का। 35 इयर्स, इमेजिन, जिस मंदिर के कपाट नहीं खुले हों वो अब खुला, और साथ में उसके थी कितनी सारी कहानियां, कितने लोगों का विश्वास रहा होगा, कितने लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। और यू नो, सबसे अच्छी बात कि हम लोगों को गलियों में पूछते हुए पहुंचे थे, और जब हमने दर्शन कर लिए, मंदिर देख लिया और हम वापस जा रहे थे तो वही लोगों ने हमसे दोबारा पूछा, मिल गया, देख लिया? तो दैट टच्ड माय हार्ट अगेन कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये जो हमारे मंदिर हैं जो कहीं खो गए थे, अगर आज वो दोबारा जीवंत हो पा रहे तो वो वहाँ के हर एक व्यक्ति को हमारी ओर से एक धन्यवाद भी बनता है, और ये भी पता चलता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो इसको चाहता है कि वो आगे बढ़े। यू नो, उस मंदिर को ढूंढते हुए हम रामकृष्ण मिशन मठ की ओर चले गए थे। हमें लगा शायद यही वो जगह है। वहां जाके पता चला कि वहां का जो शिवलिंग है वो बहुत सालों पुराना है। तो ऐसे लग रहा था जैसे ना पूरा यूनिवर्स या पूरा कश्मीर, पूरा श्रीनगर हमारे साथ जुड़ा हुआ है टू गिव अस द बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ दीज प्लेसेस विच वी वर लुकिंग फॉर। एंड दैट वाज द ब्यूटी दैट रियली रियली मेड मी फील वेरी हैप्पी। और वो गलियां, वो बाय लेन से होते हुए उस मंदिर पे जाना, अभी भी वहाँ मूर्तियाँ नहीं है, केवल एक बड़ी सी भगवान राम जी की फोटो लगी हुई है, आप देखो इसमें। एंड स्टिल इट हैड स्टोरीज। स्टिल मुझे वहाँ जाके बहुत शांति मिली। वहाँ मैं बैठी रही, मुझे याद नहीं कितनी देर। और वो जो कहते हैं ना कि अचानक बिना कारण आंसू निकलते हैं, यू गेट सो इमोशनल अबाउट थिंग्स। That is what it was when I was sitting there in that temple. You know, अगर श्रीनगर को आपने ऊपर से देखना है और जानना है कि कैसे लोग पहले के ज़माने में इतनी इतनी चढ़ाइयाँ कर लेते थे, कैसे हमारे ऋषि मुनि सोचते थे कि तप करना है तो यहाँ पे जाना है, तो फॉर दैट, you know where you need to go?
शंकराचार्य मंदिर। वहाँ की वो सीढ़ियाँ जिनको गिनते हुए हम चढ़ रहे थे, और लोग जो बार बार पूछ रहे थे कि अभी और कितना चढ़ना पड़ेगा, पर वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था, दैट वाज टू गुड। हर किसी ने फॉलो किए रूल्स, हर किसी ने बहुत अच्छे से वहाँ दर्शन किए, और पूरा एक ग्रुप था डाउन साउथ से आया हुआ जो बहुत ही अच्छे वर्सेस शंकराचार्य के द्वारा दिए हुए उनको गाते हुए दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। पर उस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये थी कि जब आप इतनी ऊपर पहुंच के देखते हो ना, तो आप बहुत अच्छे से अपने अंदर की गहराइयों को पहचान पाते हो, खुद से कनेक्ट हो पाते हो। वहाँ खड़े होकर मुझे लगा कि शायद इसीलिए ऋषि मुनि जो थे ना हमारे, वो पहाड़ों को अपना घर बनाते थे। जितना ऊपर जाते हो उतना शोर पीछे रह जाता है, और सिर्फ आवाज का नहीं, मन का शोर भी। एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस शंकराचार्य टेम्पल। और उससे बढ़िया बात, वहाँ पे रोज लगता है लंगर, तो हमने भी सोचा कि ये प्रसाद भी जरूर लेना होगा, तो वो भी हमने लिया। तो मुझे लगता है शंकराचार्य मंदिर अब बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में भी हर किसी को पता चल रहा है, तो वो भी एक विजिट है जो जरूर बनती है। एंड देन हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेम्पल देखते गए, विच वाज मार्तंड टेम्पल, सन टेम्पल, बहुत पुराना। और वहाँ की सबसे बढ़िया बात थी, मार्तंड स्प्रिंग है वहाँ पे, जो कि बहुत समय से है, एंड देयर आर फिशेस इन दैट, एंड व्हाट अ ब्यूटी दैट टेम्पल हैड। एंड वहाँ जाके भी मैं अपनी सिस्टर के साथ थी, इट वाज लाइक सिबलिंग्स ट्रिप कह सकते हैं। और उसी हफ्ते में शायद सिबलिंग्स डे वगैरह भी आया था, जो हमारे बच्चों ने हमें बताया कि आप लोग इकट्ठे घूम रहे हो, वेरी नाइस, बिकॉज इट्स सिबलिंग डे नाउ। पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट इज दिस कि उस जगह पे जाके अगेन वही शांति, वही सुकून, और फिर से वही बात कि क्या सोच के बनाते थे हमारे एंसेस्टर्स इस मार्वल को, इस इंजीनियरिंग को, जो इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, और आज भी हमारे मन को शांति देती है। तो कितने अच्छी आस्था और बिलीफ के साथ ये टेम्पल्स बने होंगे। देन द नेक्स्ट डे हम पहुंचे माता खीर भवानी टेम्पल, एक ऐसा टेम्पल जहाँ पे अगेन लाइव स्प्रिंग है, एंड चिनार के पेड़ हैं चारों तरफ, एंड वहाँ का एटमॉस्फेयर इज सो रियल, मतलब इतना सुंदर है कि मैं बता नहीं सकती। वहाँ जाके ही वो एहसास होता है, और फिर से आप सोचते हो इतनी शांति कैसे मिलती है ऐसी जगहों पर आकर। और फिर से वही बात, क्योंकि हर किसी ने वहाँ पे अपनी श्रद्धा से अपने आप को डिवोट किया हुआ है, समर्पित किया हुआ है, और वही समर्पण है जो हमें शांति देता है, मन को एहसास कराता है अबाउट द ब्यूटी ऑफ दिस वंडरफुल टेम्पल दैट वी सॉ। यू नो, हर चीज इज नॉट रिचुअल्स रिलेटेड, कुछ चीजें फेथ की होती है, और वो फेथ, वो आस्था जो है ना, वो जनरेशंस तक चल सकती है और आपको एहसास करा सकती है अबाउट द ब्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। अगला स्टॉप था हमारा गौरी शंकर टेम्पल। बड़े बड़े आइटिनरीज में शायद इसका कहीं जिक्र भी नहीं होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये ही वो जगह होती है जो किसी जगह का जो स्पिरिट है उसको अलाइव रखती है। एंड इस टेम्पल पर जाके मुझे बार बार यही महसूस हो भी रहा था कि दिस इज कल्चर, दिस इज द रियल कश्मीर। कहीं से निकल के आ जाता है एक मंदिर, और it was not in our plans also. We were just driving past and then we saw this temple, we stopped and then we came to know उसकी हिस्ट्री के बारे में। वहाँ पंडितों जी से बैठ के बातें की तो पता चला कि जब अमरनाथ यात्रा होती है तो भी लोग वहाँ पर दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। तो किस तरह से हम जुड़े हुए अपने कल्चर से, कहाँ से हमें वो स्पिरिचुअल शांति मिलेगी, हमें भी नहीं पता। यू नो, इस बार श्रीनगर से आते हुए मेरे पास कोई खास सोवेनियर्स नहीं थे, मेरे पास थी खूब सारी कहानियाँ। मार्तंडे टेम्पल की कहानी, शंकराचार्य टेम्पल की कहानी, माता खीर भवानी टेम्पल की कहानी,
रघुनाथ मंदिर की वो गलियां, उनकी यादें, इतनी सारी कहानियां और एक एहसास, एक ऐसे सिविलाइजेशन की कहानी जो इतने सालों से इतना कुछ सहने के बाद भी फिर से खड़ा होने की हिम्मत रखता है। हम अक्सर हेरिटेज को अपनी बुक्स में ढूंढते हैं, बट हेरिटेज तब जिंदा रहता है जब हम वहां पर जाते हैं, वहां पर जाके दर्शन करते हैं और आगे आने वाली जनरेशन्स तक उन कहानियों को पहुंचाते हैं, फैक्ट्स को बताते हैं। कश्मीर ने ना मुझे एक बात बहुत अच्छे से सिखाई है, जो देश अपना पास्ट याद रखता है, अपने रूट्स को जानता है, उसका भविष्य बहुत मजबूत होता है। तो जब भी आप इस तरह के ट्रिप्स करें, इंडिया घूमें, इंडिया में बेइंतहा जगह है घूमने की, और उन सभी जगहों के ऐसे प्रेशियस जेम्स को ले लेकर जरूर आए। मुझे जरूर बताइएगा जब आप श्रीनगर गए, कश्मीर गए, तो आपने कौन सी ऐसी जगह देखी जिसने आपके मन को छुआ और आपको कहीं ना कहीं एक सुकून दिया। जय हिंद।